स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज अपने पढ़ते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या मेथड, तो यानी कि बूंद बूंद सिंचाई विधि क्या होती है और उसके लाभ और हानियाँ क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर अपने जानते हैं कि इसका जो आविष्कार है वो कहाँ पर हुआ था। तो इसका आविष्कार इजराइल के अंदर हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके अंदर मुख्य रूप से होता क्या है, जैसे फुहारा सिस्टम होता है उसी प्रकार है। ये कोई भी जल स्रोत है, ठीक है, और ये कोई भी जैसे पंप वगैरह है उससे जल है वो उठाया जाता है और उसे मुख्य लाइन से इस प्रकार से सहायक नालियों के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, ये होती है सहायक यानी हेल्पर जिनको बोलते हैं सहायक नालियाँ, और ये होती है मुख्य नाली। मुख्य नाली, तो मुख्य नाली से इस प्रकार से जल छोड़ा जाता है और सहायक नालियों के अंदर जाता है। सहायक नालियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, आवश्यकता अनुसार आप रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नालियों के अंदर छेद होते हैं। इन्हीं छेद के पास में जैसे यहाँ पर पौधा लगा दिया, यहाँ पर पौधा लगा दिया, यहाँ पर पौधा लगा दिया, इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर पौधे होते हैं वहाँ पर छेद कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि उस छेद से जल है वो होता हुआ पौधे की जड़ों तक पहुँचता है। ये छेद आप आकार के अनुसार अलग अलग रख सकते हो। जैसे ज़्यादा जल सोखने वाली कोई भी फसल लगाई है तो उसके अंदर जो छेद है वो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। कम जल सोखने वाली या जिन फसलों को कम जल की आवश्यकता होती है उनके लिए वो छेद है थोड़ा बड़ा हो सकता है, यानी छिद्र का आकार है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सीधा सा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई होती है, कैसे ये काम करता है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप डायग्राम बना करके इसके अंदर लिख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर अपने जैसे यहाँ पर एक छोटी टंकी वगैरह बनी होती है, तो इसके अंदर अपने अगर फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। कई बार हर्बिसाइड भी डाला जा सकता है। ठीक है, यानी जिसको हर्बिगेशन बोलते हैं, सिंचाई के साथ में हर्बिसाइड का प्रयोग करना हर्बिगेशन कहलाता है। तो उनका प्रयोग भी अपने साथ में मिला करके दिया जा सकता है, जो क्या है कि पौधों की जड़ों के पास में उगे हुए खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट कर देता है। और साथ में अगर फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो ये टपका सिंचाई विधि होने के कारण जहाँ पर बूंद गिरेगी इस प्रकार से इस एरिया में और यहीं पर पौधा होता है, तो वो पौधा इस जल के साथ में उन पोषक तत्वों को शीघ्रता से ग्रहण कर सकता है। तो ये तो नॉर्मल सा था ड्रिप इरिगेशन मेथड के अंदर। अब इसके बारे में अपने जानते हैं इसकी कुछ लाभ और हानियों के बारे में। अब बात करते हैं इसमें अपने ड्रिप सिस्टम के लाभ क्या क्या हैं। तो लाभ पहला तो ये है कि कम जल की आवश्यकता होती है। कम जल के अंदर अपने काम चला सकते हैं, यानी जिन क्षेत्रों के अंदर कम जल होता है जैसे शुष्क क्षेत्र हैं, तो शुष्क क्षेत्रों में इस विधि से सिंचाई है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड, खेत के अंदर मेड व नाली वगैरह नहीं बनानी पड़ती। ठीक है, खेत के अंदर मेड नहीं बनानी पड़ती है क्योंकि क्यारियाँ वगैरह बनाते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, और नाली नहीं बनानी पड़ती। थर्ड, असमतल है खेत थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर आसानी से अपने सिंचाई कर सकते हैं, यानी असमतल खेत है तो उसके अंदर भी आसानी से अपने सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर है जैसे सिंचाई के जो साधन वगैरह हैं, सिंचाई के अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतिरिक्त साधन जैसे अपने खेत के अंदर कुआं होता है, ठीक है, नहरों से सिंचाई करते हैं। उनके अलावा कई बार यानी डैमेज होने पर दूसरे सिंचाई यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है।
तो इस विधि का अगर अपने प्रयोग कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा किसी भी प्रकार के सिंचाई साधन की आवश्यकता नहीं होती। केवल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, उसी से अपने किसी भी फसल को सिंचित कर सकते हैं। 5 नंबर, जैसे किसी भी समय अच्छी प्रकार से सिंचाई की जा सकती है, यानी फसल काल के किसी भी समय सिंचाई अपने कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरी जो सिंचाई विधियां हैं कई बार उनके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती हैं, तो ऐसा इस विधि के अंदर मुख्य रूप से नहीं होता है। और अगर इसके लाभ की बात करें तो इसकी जो मृदा की बात करें तो इसमें मृदा में पोषक तत्व आसानी से दे सकते हैं, जिसे अपने बोलते हैं मुख्य रूप से फर्टिगेशन यानी फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन। तो फर्टिगेशन के थ्रू अपने क्या दे सकते हैं, पोषक तत्वों को जल में घोल करके आसानी से दे सकते हैं। अन्य जो यूज है इसका अगला, तो उससे क्या है कि जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि धीरे धीरे अगर ये जल मिट्टी सोखती रहेगी तो उससे जल धारण क्षमता बढ़ेगी। और जल उपयोग दक्षता बढ़ेगी। जल को उपयोग करने की जो क्षमता है मिट्टी द्वारा बार बार, यानी कितने लंबे समय तक जल उपयोग करती रहती है। अगला जो है इसके अंदर अपने जैसे 1 से 4 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से जल कार्य करता है, यानी 1 घंटे के अंदर 1 से 4 लीटर जल का उपयोग होता है, यानी बहुत कम जल का उपयोग होता है। बहुत कम जल के उपयोग से ही अपने सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके कुछ लाभ थे, यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर अपने लगाते हैं तो उनसे अपने ये निम्न लाभ हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बात करते हैं अपने हानियों की। अब इसके बारे में अपने बात करते हैं हानियाँ, यानी डीमेरिट्स क्या क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं। पहला तो अपने को पता है अधिक खर्च लगाना पड़ेगा, यानी लागत है वो पहले अगर अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं पूरा तो लागत ज़्यादा आएगी। छोटी जोत, यानी जो खेत का आकार होता है वो अगर छोटा है, भूमि कम है, तो छोटी जोत में अनुपयोगी का मतलब है लगा तो सकते हैं परंतु लागत है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, इसलिए अगर अपने पास भूमि ज़्यादा है तो एक ही सेटअप के अंदर पूरी जगह पर लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है कुशल श्रमिक की आवश्यकता। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी, यानी अगर थोड़ा बहुत ख़राब हो जाए या उनको लगाने के लिए श्रमिक जो हैं वो कुशल होने चाहिए, यानी उनको पता होना चाहिए उन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अगला इसमें है जैसे अपने इस प्रकार से मान लो पौधा है, उसके यहीं पर यानी पास में बिल्कुल जल है वो गिरेगा, तो उससे क्या है कि जड़ें हैं वो हमेशा जल की तरफ गति करती हैं, तो जड़ें हैं वो केवल ऊपर ही रहेंगी। ठीक है, मृदा की ऊपरी सतह में रहने के कारण जड़ें हैं वो उखड़ने का डर रहता है। तो यानी कि जड़ें ऊपर रहने से पौधे के उखड़ने का भय। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है जड़ें अगर जल नीचे जाएगा तो जड़ें नीचे की तरफ जाएगी जल के साथ में, यानी जल को ग्रहण करने के लिए। तो अगर जड़ों को ऊपरी पोषक तत्व और जल मिल जाएगा तो जड़ें नीचे नहीं जा पाएगी, इसलिए आंधी वगैरह के अंदर जड़ें ऊपर होने की वजह से पौधा उखड़ भी सकता है। ठीक है, अगला जो 5 नंबर है, तो
कई जो फसलें हैं उनके अंदर इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे बड़े फल वृक्ष में इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। और जो पास पास बोई जाने वाली फसल है, पास पास बोई जाने वाली फसल में, पास पास बोई जाने वाली फसल जैसे गेहूं है, धान है, गन्ना है, मक्का है, बाजरा है, उनके अंदर इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी जो थोड़े बहुत डिस्टेंस के अंदर, यानी इस प्रकार से बोई जाती है जैसे इनके बीच में थोड़ा बहुत दूरी है, जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों के अंदर इस प्रकार की विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुकर बीट्स वगैरह हैं, उनके अंदर मुख्य रूप से 1 से 1.5 या 2 मीटर का डिस्टेंस है वो रखा जाता है। तो डिस्टेंस वाले जो सब्जियां हैं उनके अंदर कर सकते हैं। और अलग हानियाँ, जैसे इनको जो वार्षिक फसलें अपने उगाते हैं, वार्षिक या मौसमी जिनको बोलते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग फसलें उगाते हैं रबी सीजन के अंदर, खरीफ में, तो उनके अंदर अगर लगाते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं, तो उनको फसल के अनुसार बार बार हटाना पड़ता है और लगाना पड़ता है। यानी अगली फसल बोएंगे तो उनको खेत की तैयारी के समय हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या होगा, फिर उसको अगर बार बार हटाएंगे लगाएंगे तो उसके लिए कुशल श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी हानियाँ हैं। तो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।